हेलो गाइस, वेलकम टू मिलेटेड एवरीथिंग चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2 चैप्टर 1 का, जिसमें मैंने कल डाला था। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो आप इन्फो में जाके देख लीजिए मेरा कल का वीडियो। तो आज मैंने बिल्कुल सही लेवल पे अपना माइक सेट करा है, तो आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ आए। कल हमने चैप्टर मैं दिखा देती हूँ आपको, एक मिनट। कल हमने यहाँ तक पढ़ा था, वॉजन तक। तो आज हम आगे पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। वन ऑफ द जर्मन वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड। मतलब उनमें से एक जर्मन बॉटल को वेव कर रहा था उसके हेड के ऊपर। इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी, उसने कहा। इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी, यानी कि ये क्रिसमस का दिन है टॉमी। टॉमी मैंने आपको बताया था, टॉमी होता है ब्रिटिश लोगों को कहलाने का नाम। तो उसने कहा वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज, वी मीट यू। यस, उसने क्या कहा, हमारे पास स्नैप्स हैं। स्नैप क्या होता है? एक जर्मन ड्रिंक होती है ग्रेन से बनी हुई, ठीक है। और हमारे पास क्या है, सॉसेज है। वी मीट यू, यस, क्या हम तुमसे मिल सकते हैं? By this time there were dozens of them walking towards us. इस समय तक, जब तक वो बोल रहा था उस समय तक डजन्स मतलब उनके लोग हमारी तरफ चलते हुए आ रहे थे, नो मैन लैंड से। और उनके उनके सबके हाथ में एक भी राइफल नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप। कम ऑन बॉयज़, व्हाट आर वेटिंग फॉर। अब ये लिटिल प्राइवेट मॉरिस कौन है? ये जो राइटर है लेटर का, यानी कि ब्रिटिशर्स के एक सोल्जर है। ये क्या है, क्या नाम है उसका? लिटिल प्राइवेट मॉरिस। तो उसने सबसे पहले कहा कि कम ऑन बॉयज़, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किसके लिए वेट कर रहे हैं? एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग दैम। और फिर उसके बाद जब उसने ये बात कही, जो सोल्जर्स थे उन्हें रोकने के लिए अब कोई भी नहीं था। आई वॉज द ऑफिसर, आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन। यानी कि मैं एक ऑफिसर हूँ और मुझे उन्हें रोक लेना चाहिए था, लेकिन आई सपोज, बट द ट्रूथ इज़ दैट इट नेवर इवन ऑकर टू मी आई शुड। All their line and ours, I could see men walking slowly towards one another. उनकी लाइन की तरफ से और हमारी लाइन की तरफ से मुझे सिर्फ यही दिख रहा था कि दोनों ब्रिटिशर्स और उनकी पार्टी वाले लोग, यानी कि जर्मन लोग, हमारे नो मैन लैंड की तरफ आ रहे हैं चलते हुए, ठीक है। आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स वन अनदर। मैं देख सकता था कि लोग एक दूसरे की तरफ स्लोली चलते हुए आ रहे थे। ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडल। एक पार्टी ने, एक सोल्जर वाली पार्टी ने ग्रे कोट पहने थे, एक ने खाकी कोट पहने थे, और वो दोनों बीच में मिल रहे थे। कहाँ मिल रहे थे? नो मैन लैंड में। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें से एक ही था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी इसका पार्ट था। लोग चलते हुए जा रहे थे तो मैं भी उनमें से एक पार्ट था, यानी कि जो राइटर है लेटर का वो भी उनके साथ ही चलता हुआ जा रहा था। इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस। कि उस समय वॉर का बिल्कुल मिडल चल रहा था, लेकिन हम उस समय पीस कर रहे थे, यानी कि बहुत शांति से काम ले रहे थे। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कोनी, तुम इमेजिन ही नहीं कर सकती हो डियरेस्ट कोनी, माई फीलिंग्स, मेरी फीलिंग्स को। एज आई लुकड इन टू द आइज ऑफ द फ्रिड्स ऑफिसर, जैसे ही मैंने जो फीलिंग्स देखी फ्रिड्स ऑफिसर। फ्रिड्स कौन है? जर्मन और सोल्जर को हम फ्रिड्स कहते हैं। तो फ्रिड्स ऑफिसर के की आंखों में मैंने जो फीलिंग्स देखी, हु अप्रोच्ड मी हैंड आउटस्ट्रेच, जो मेरे पास पहुंचा हाथ मिलाने के ढंग से। हैंड आउटस्ट्रेच हाथ उससे मिलाने के लिए वो कह रहा था। हैंस वुल्फ, ही सेड, ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट। उसने क्या कहा? हाथ मिलाते हुए कहा, हैंस वुल्फ मेरा नाम है, और उसने हाथ मिलाया। तो इधर से राइटर ने भी कहा, आई एम डुसेल्डॉर्फ, आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, मेरी क्रिसमस।
मतलब हैप्पी क्रिसमस, सॉरी। तो इस इधर से उन्होंने कहा कि मैं डिसल्डॉर्फ हूँ और मैं सेलो बजाता हूँ ऑर्केस्ट्रा में, हैप्पी क्रिसमस। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। कैप्टन जिम मैकपर्सन, आई रिप्लाइड, एंड अ हैप्पी क्रिसमस। ओ सॉरी, एक गलती हो गई। यहाँ पे उसने अपना ही नाम बताया था। कौन ने? फ्रिट्ज ने। फ्रिट्ज का नाम था डेसल्डॉर्फ। अब वो हमारे जो राइटर हैं वो एक्सप्लेन करेंगे क्या? कैप्टन जिम मैकपर्सन। ठीक है, कैप्टन जिम मैकपर्सन, आई रिप्लाइड, एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। उसने कहा मेरा नाम है कैप्टन जिम मैकपर्सन। मैंने रिप्लाई करा और उसने कहा हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डोरसेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। मैं एक स्कूल टीचर हूँ, ठीक है, डोरसेट से, जो कि इंग्लैंड के वेस्ट में है। डोरसेट, ही स्माइल्ड, आई नो दिस प्लेस। वो स्माइल करके कह रहा, अच्छा डोरसेट, ये तो मुझे पता है इस जगह के बारे में। आई नो इट वेरी वेल। वी शेयर्ड माई रम रैशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज। मैंने अपना रम उसे दिया और उसने मुझे सॉसेज दिया, तो हमने शेयर करके खाया पिया। एंड वी टॉक्ड कोनी। अब वो राइटर कोनी से कह रहा है, फिर हमने बातें करी कोनी। हाउ वी टॉक्ड, हमने कैसे बातें करी। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो बिल्कुल परफेक्ट इंग्लिश बोलता था। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डोरसेट। लेकिन फिर बात ऐसे निकल आई कि मुझे पता चला कि उसने डोरसेट में कभी कदम ही नहीं रखा है। नेवर एवर बीन टू इंग्लैंड, ना ही वो कभी इंग्लैंड आया है। उसने जितनी भी इंग्लिश सीखी है और इंग्लैंड के बारे में जाना है, वो अपने स्कूल से जाना है, स्कूल की इंग्लिश बुक को पढ़ के जाना है। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी। उसके फेवरेट राइटर कौन है? थॉमस हार्डी। और उसकी फेवरेट बुक है फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। उसकी फेवरेट बुक कौन सी है? फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। So out there in no man's land we talked of Bathsheba and Gabriel Oak and Sergeant Troy and Dorset. हमने इन सब के बारे में बातें की। He had a wife and one son. उसकी एक वाइफ थी और उसका एक बेटा था, जो अभी 6 महीने पहले ही जन्म लिया था जिसने। As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere. जब मैंने देखा सिर उठा के, तो मुझे खाकी और ग्रे ही हर तरफ दिख रहा था। पूरे नो मैंस लैंड में सब लोग स्मोकिंग कर रहे थे, लाफ कर रहे थे, बातें कर रहे थे, पी रहे थे, खा रहे थे। ठीक है, हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक। तो हम दोनों ने शेयर करा जो भी क्रिसमस केक में से बचा था। ठीक है, he thought the marzipan was the best he had ever tasted. I agreed. We agreed about everything. उसने क्या कहा कि मुझे लगा कि marzipan ही सबसे अच्छा है, उसने कभी भी टेस्ट करा है। तो मैंने एग्री करा, उसने भी एग्री करा, हमने हर चीज़ में एग्री करा। ठीक है, मतलब हमारी बातें मिलती जुलती थी। एंड ही वॉज माई एनिमी, और वो मेरा एनिमी था। There never was a Christmas party like it, Connie. ऐसी क्रिसमस पार्टी अभी तक तो कोई नहीं हुई है, कोनी। Then someone I don't know who brought out a football. फिर कोई आदमी फुटबॉल ले आया जिसे मैं जानता नहीं था। Great coats were dumped in piles to make goal post, and the next thing we knew it was Tommy against Fritz out in the middle of no man's land. Hans Wolf and I looked on and cheered, clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything. अब मैं एक साथ समझा देती हूँ ये। तो वो फुटबॉल लाया, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जो ग्रेट कोट्स थे, जो हमने कोट पहने हुए थे, वो एक पाइल यानी कि एक पहाड़ से बना के इधर एक तरफ रख दिए गए। टू मेक गोल पोस्ट, एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट। और जो अगली चीज़ हमें पता थी कि टॉमी फ्रिट्स के अगेंस्ट होंगे नो मैंस लैंड के बीच में। हैंस वुल्फ एंड आई लुकड ऑन एंड चीयर्ड। हैंस वुल्फ और मैं देख रहा था, मतलब हम लोगों ने खेला नहीं, हम ऑडियंस में बैठे थे और उन्हें चीयर कर रहे थे। हम अपने हाथ क्लैप कर रहे थे, अपनी फीट स्टैम्प कर रहे थे, यानी कि धप धप कर रहे थे। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, ताकि हमें सर्दी ना लगे, क्योंकि एक जगह पे बैठे रहो तो सर्दी ज़्यादा महसूस होती है, हिलते डुलते रहो तो नहीं होती है। ठीक है, अब मैं आगे चलती हूँ।
There was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us. He saw it too. Oh, sorry. कहाँ चले गए हम? हाँ. He saw it too. Jim McPherson. Sorry. There was a moment. He saw it too and smiled. Jim McPherson, he said after a while. I think this is how we should resolve this war. उसने कहा जिम मैकपर्सन, मुझे लगता है कि हमें ऐसे ही इस वॉर को ख़त्म कर देना चाहिए. अ फुटबॉल मैच, नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच. एक फुटबॉल मैच में कोई मरता नहीं है. नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच. नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन. कोई चिल्ड्रन मतलब यानी कि कोई भी बच्चा ऑर्फन नहीं होता, यानी कि वो अपने पिता के मतलब ऑर्फन का मतलब मुझे बिल्कुल शब्द याद नहीं आ रहा है. मैं आपको बताती हूँ ऑर्फन का मतलब. ऑर्फन अनाथ नहीं होता है. देखिए सर्च करने से पहले ही पता चल गया. एक्चुअली मैंने उसमें सर्च करा था लैपटॉप में, सॉरी. तो कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होता है. नो वाइफ्स बिकम विडोज. कोई भी वाइफ विडो नहीं बनती है, यानी कि विधवा नहीं होती है. ठीक है. आई हैड प्रिफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम. तो वो क्या कह रहा था कि हम फुटबॉल मैच से रिजॉल्व कर लेते हैं. तो इसने क्या कहा, मुझे लगता है मुझे क्रिकेट प्रेफर, हमें क्रिकेट प्रेफर करना चाहिए. आई टोल्ड हिम देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली. तो कम से कम हम टॉमीज जीत तो सकते हैं. वी लाव्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच दिस गेम. हम दोनों उस पर हंसे और हमने वो गेम देखा. ठीक है. अब गाइस, thanks for watching. आ नहीं रहा है, कोई बात नहीं. थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस. ओके, गुड बाय. और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर की मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. कमेंट डाउन ये कैसा लगा आपको और इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए. मैं इसका पार्ट 3 ज़रूर बनाऊँगी. ओके, तो आगे अभी है, देखिए फुटबॉल खेल रहे हैं. फिर ये आई थिंक पार्ट 4 भी बन जाएगा, तो मैं ज़रूर बनाऊँगी. और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा. तो तब तक के लिए गुड